अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। एशिया कप में टॉप 4 टीम्स के दरमियान जंग जारी है, फाइनल तक रसाई की। और पाकिस्तान की टीम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करते करते आखिरी ओवर में अफगानिस्तान से जीत कर कुछ हो पाई है कि फाइनल तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी इंडिया से मैच जारी है और बांग्लादेश से मैच खेलना है। लेकिन सबसे कंसर्निंग बात पाकिस्तान के लिए ये है कि ये बेसिकली जो यूएई की कंडीशंस हैं वो हमारे लिए सेकंड होम या होम कंडीशंस हैं। लेकिन जो हमारी टीम सिलेक्शन है, जो हमारी फील्डिंग है, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। और हमने देखा है कि माजी में भी हम यूएई में स्पिनर्स को खिलाने में रिलक्टेंट रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स को ना खिला के। तो सबसे पहले इसी चीज़ पे बात करेंगे आज के शो में कि कितनी फेयर सिलेक्शन है हमारी, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी फील्डिंग्स में। और इन सब पे बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार वासे हबीब साहब। वासे साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ साथ हमारे साथ हैं न्यूज़ वन स्पोर्ट डेस्क से बदियुज़ जमा साहब। बदियुज़ जमा, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। वासे, आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हमने 2017 में जो टेस्ट सीरीज़ खेली वहाँ पे हम रिलक्टेंट रहे थोड़ा सा स्पिनर्स को खिलाने के लिए। पूरी दुनिया कहती रही कि एक स्पिनर्स शॉट खेल रहे हैं, लेकिन ना कप्तान माने ना कोच माने। कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान हार जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी इनका सर ऊंचा रहना चाहिए कि हमने जो सिलेक्ट किया वही खिलाएंगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंडिया की टीम आप देख लें, रविंद्र जडेजा आते हैं, फॉरेन टीम का हिस्सा बन जाते हैं। अफगानिस्तान को देखें, देव कम विद द क्लियर प्लान कि हमें 230 रन मारने हैं और हमारे स्पिनर्स जो है वो सामने वाली टीम को पछाड़ देंगे। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हम स्पिनर्स को नहीं खिलाते? देखें फैसल भाई, हमने लास्ट शो में भी बात की थी मिकी आर्थर को लेकर। हमने ये कहा कि देखें कभी कभी जो है ना गैर ज़रूरी तनकीद भी हो रही है मिकी आर्थर और सरफराज अहमद पर। यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग कीजिए, वर्ल्ड कप की प्लानिंग आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपके लिए दीगर जो इवेंट्स हैं इन बिटवीन वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। एशिया कप इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट बाय एनी मीन्स। सही बात। आपने देखा कि जब वो लोग जिनकी ये होम टर्फ करार नहीं दी जाती, इंडिया अंडरस्टैंड कर गया कि देखें यूएई में आना है तो आपने अपने स्क्वाड में कम से कम 3 से 4 स्पिनर्स लेके आने हैं, जिसमें से 2 प्रॉपर और एक पार्ट टाइमर। जिसे आप पार्ट टाइमर कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात वही पैदा कर रहा है केदार यादव। सही बात। और यकीनी तौर पे वो एक डिफरेंट नेचर का बॉलर है, क्रॉस आर्म से वो बॉल करता है, बॉल उसका पड़कर ज़्यादातर जो है स्ट्रेट रहता है। सही है। और जिसे हम कहते हैं कि वो फ्लोटर जो होता था माजी में, फिर वो दूसरा आया, तो एक तरह से वो हल्का सा दूसरा ही करता है केदार यादव। सही बात। और उस पर स्ट्रगल करने की जो वजह है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जितने भी बल्लेबाज हैं उनकी, कि केदार यादव बॉल कर रहा है सब स्पिन के साथ खेलने के चक्कर में, उसके बॉल में बाउंस भी उस तरह का नहीं होता। और यूएई में तो अगर आप राउंड आर्म से बॉल करेंगे तो आपको वैसे ही बाउंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। अब जिद है, जिद थोड़ी सी कम करनी होगी। यहाँ मिकी आर्थर साहब को लास्ट टाइम भी श्रीलंका से आपने पूरी टेस्ट सीरीज एक लो टीम के अगेंस्ट जो है ना वो गवा दी, सिर्फ इसी वजह से कि आप बजिद थे कि मैं 3 पेसर्स और यासिर शाह के साथ पूरी सीरीज खेलूंगा। अगर और असगर वहाँ बैठे हुए थे, बिलाल आसिफ भी थे, लेकिन इन माई बुक असगर इज फार बेटर देन बिलाल आसिफ एंड सो मैनी अदर्स। आपकी पीएसएल की फाइंड थी, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, आप ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए तो। लेकिन वैसे यहाँ तो मसला ये है कि यू डोंट नीड अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर टू टेक विकेट्स इन दीज कंडीशंस। हमने देखा है बदी के जैसे केदार यादव की बात कर रहे हैं, नॉर्मल से स्पिनर्स जो हैं, हमने देखा नवाज पहले मैच में उतरे और 3-4 विकेटें ले उड़े। सो एक अच्छा नॉर्मल स्पिनर भी विकेटें ले रहा है, वहाँ आप क्यों अपने फास्ट बॉलर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों उनकी इतनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हर प्लेयर जो है वो उसको निगल हो रही है, वो बाहर हो रहा है। लेकिन जैसे वासे ने कहा कि एक हटदर्मी है कि हमने जो है ना अपनी जो सिलेक्शन है उसी को खिलाना है। सो आप क्या ज़्यादती कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के साथ जो रैंक्स में इतनी मेहनत कर रहे हैं? जैसे असगर को हम देख रहे हैं, बिलाल आसिफ की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ अनफेयर विद दीज स्पिनर्स टू नॉट प्ले इन दीज कंडीशंस? बिल्कुल। जब आपको पता था कि कंडीशन ऐसी हैं, हम पहली बार तो नहीं खेल रहे, हम पीएसएल का पूरा जो एडिशन वहाँ खेलते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारी जो सीरीज़ हो रही हैं वो यूएई में हो रही हैं। तो आपको ये अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए, जब दूसरी टीमें अपने साथ 2-2, 3-3 स्पिनर लेकर आ रही हैं तो आप स्पिनर को लेके क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारा जो पहले से एक प्लान बनाया हुआ है कि हसन अली, मोहम्मद आमिर को तो हमने टीम से निकालना ही नहीं है, चाहे वो परफॉर्म ना करें। अब पिछले 9 मैचेस में 3 विकेटें और वो मुसलसल खेले जा रहा है। तो फास्ट बॉलर की जहाँ ज़रूरत नहीं है, अब हम फास्ट बॉलर को खिलाई जा रहे हैं। तो जो कल का मैच भी हुआ आपने अफगान के साथ देखा, उन्होंने 257 रन किए, वो भी हमने बड़ी मुश्किल से चेस किए। अगर कैच ना छूटता शुएब मलिक का तो हम तो गए थे। तो कहने का मकसद है कि हर खिलाड़ी, अब बातें हो रही ना सिलेक्शन पे,
हर खिलाड़ी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर बाबर आजम ने 54 रन कर लिए थे तो उनको ऑल आउट जाना चाहिए था। कोई ऐसा प्लेयर हमारे पास हो जो 50 ओवर खेले, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है फैसल भाई, तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर तो हो ना जो आपको कम से कम 40, 45 से 50 ओवर। अच्छा बली भाई, आपने क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच को थोड़ा सा छेड़ दिया तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो, शोएब मलिक जो हैं वो 2 बार 2 प्लेयर्स राशिद की बॉल पे आउट हुए और वो डीप डाउन कैच होते हैं और शोएब मलिक जो है वो रनिंग नहीं करते, वो क्रॉस नहीं करते बैट्समैन को, वो कोशिश नहीं कर रहे थे दूसरे एंड पे जाएं। और पहली बार हमने देखा कि जब सरफराज खेलने हैं उनको राशिद की पहली बॉल फेस करनी पड़ी, फिर जब नवाज खेलने हैं उनको भी उनकी पहली बॉल फेस करनी पड़ी। डू यू थिंक कि हमारे प्लेयर्स जो है वो राशिद खान से, आफ्ताब से तो नहीं, लेकिन एक और स्पिनर उनसे डरे हुए थे हमारे प्लेयर्स? जी, इसको डरना तो नहीं कहेंगे, इसको स्मार्ट क्रिकेट कहेंगे। देखें, शोएब मलिक एक आपकी जो है ना फाइनल होप थे कल। सही है। तो हमने ये देखा कि शोएब मलिक साहब ने किया क्या। शोएब मलिक ने बड़ी स्मार्ट क्रिकेट तो खेली, उन्हें मालूम था कि अब इस मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आयद होती है। तो उन्होंने अपने माइंड में अपने एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, टारगेट बनाया ना कि मैं लास्ट ओवर पे खड़ा रहूंगा तो मेरे पास ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आफ्ताब पर चांसेस लूंगा। नहीं, 1 मिनट के आप ये बात थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए सोचें कि हसन अली वो सिक्सर ना मारता आखिरी ओवर में, अगर आपको 16 रन चाहिए होते फिर थोड़ी सी मुश्किल होती, गेम डिफरेंट हो जाती। तो यकीनी तौर पर देखें, हमने देखा है माजी में भी जब मोहम्मद हफीज पर भी बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि वो बहुत ज्यादा अपने लिए भी खेलने की कोशिश करते थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वो हमें एक डिफरेंट बैट्समैन ऑल टुगेदर लगे। इस वक्त आप एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा जो हमारा मसला इस पर्टिकुलर ऑनगोइंग एशिया कप में है वो स्पिन बॉलिंग है कि आप अपने साथ वो स्पिनर्स लाए नहीं है, वो पावर ही नहीं लाए जो इन पिचेस पर इस वक्त जो राइट नाउ वहाँ का वेदर है, ड्यू फैक्टर नहीं है जो आपको मैचेस जितवाएंगे। और हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के तजुर्बे को विद द बॉल और विद द बैट भी, जो सच है वो बिल्कुल मैं बिल्कुल सही। अच्छा वैसे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि स्पिनर्स कम है हमारे पास, और हम हफीज़ के केस पे आएंगे कि शुड ही बी पार्ट ऑफ द टीम, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन कंडीशंस में वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर्स हो सकते थे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ वन स्पिनर शॉट, बदी आपको लगता है कि हम ये प्रॉब्लम्स होते हैं और हो जाते हैं, सही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट ना करना और उसके अगेंस्ट एक्शन ना लेना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हमने टेस्ट मैचेस में हमने देखा, हमें क्लियरली पता लगा कि यार एक स्पिनर शॉट है, दूसरे टेस्ट में हमारे पास चांस था, उसको हम सही करते। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्पिनर कम है, हम जुनैद खान को ऐसे ही बिठा रहे हैं, लेकिन हम कोई स्पिनर लाने को तैयार नहीं है। सो डू यू थिंक कि सरफराज और मिकी आतर का एक मसला ये भी है कि प्रॉब्लम होना इज़ नॉट एन इशू, लेकिन उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करना इज़ एन इशू? बिल्कुल फैसल भाई, देखिए ना, हमने एक वो बना लिया एक प्लान कि हमारे पास यही 20 लड़के 16 लड़के, इन्हीं में से हमने टीम मुंतखब करनी है, किसी को अंदर लाना नहीं है। देखिए, आप जब तक स्पिनर को चांस नहीं देंगे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अगर आजकल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसकी वनडे में जाकर देखें या 4 रोज़ा मैच में जाकर देखें, बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर आपको गेंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे सेलेक्टर इतनी जहमत ही नहीं करते कि उन ग्राउंड्स में जाकर उन स्पिनर को देखें। वो खाली फ़ोन पर बात करते हैं, यार उसने अच्छी बॉल, आज उसने 6 आउट किए तो वो कैसा है, आज उसने 2 आउट किए तो वो कैसा है। इस तरीके से सिलेक्शन हमारे पास हो रही है। जब आप दुबई में खेल रहे हैं, आपने इतना लाहौर में प्रैक्टिस की, आपने फिटनेस में बातें वही हो रही है, फिटनेस आप पहाड़ों पे चढ़ा के कराते हैं कि भागें ऊपर नीचे, कि हमने जंग तो नहीं लड़नी ना, हमने तो उनसे मैच खेलना है भाई। मैच की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज शदाब अगर आपके नहीं फिट होते हैं तो आपके तो एक और बड़ा नुकसान है। उसके बाद आपके पास कोई स्पिनर है नहीं, हारिस स्वेल को आप खिला रहे हैं ताकि वो बॉलिंग करे। मोहम्मद नवाज सही है, उसने आते ही 3 आउट किए, लेकिन रन्स भी उन्होंने 57-60 रन दिए। तो रेगुलर जो स्पिनर होता है ना, वो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी था। और जहाँ तक इन्होंने बात की मोहम्मद हफीज़ की, बहुत अच्छी बात, इनके एक प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि मोहम्मद हफीज़ को नहीं ले जा रहे। इन्होंने कहा था नहीं मोहम्मद हफीज़ जाएगा, मैंने कहा मोहम्मद हफीज़ प्लान में नहीं है और नहीं जाएगा। लेकिन आज आप जो है ना, अब अंदर की खबरें आपके पास होती है। अच्छा एक मैं वो बताऊँ, आपके पास 4 बैट्समैन है, सही है, आपके ऊपर के 3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल आप हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे ही है। मुझे आप फ़हीम अशरफ को बैट्समैन तो नहीं गिन सकते। आप मोहम्मद आसिफ अली को लेके गए कि आसिफ अली 50 ओवर का बैट्समैन नहीं है भाई, वो 35 ओवर नहीं खड़ा हो सकता। 50 ओवर खिला भी नहीं रहे ना उसको, तो हाँ नंबर 6 पर जब आप किसी को खिला रहे हैं तो वो 20 ओवर के लिए आ रहा है। 20 ओवर नहीं, अगर आपकी टीम 20 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं तो भाई आपको पीछे 35 ओवर मिलते हैं ना। हो गया था इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा
लेकिन वासे भाई एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल है कि हम अब जो अफगानिस्तान की हम बार बार बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान इज वेल, दे हैड अ क्लियर प्लान, उनको इतना भरोसा था कि हमारे स्पिनर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और वो हैं भी, और हमने देखा कि दे हैड अ क्लियर प्लान कि किस वक्त कौन से बॉलर्स को बॉलिंग करानी है। लेकिन वहीं सरफराज बड़े स्ट्रगल करते थे, उन्हें नहीं पता था कि शुएब मलिक से कब बॉलिंग करानी है, उन्हें नहीं पता था कि हारिस सुहेल से कब बॉलिंग करानी है। He was just changing the ballers to fill in and to complete the overs, whereas अफगानिस्तान के जो कप्तान थे he looked there with complete plan। अच्छा, हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की प्लानिंग को लेकर, तो इंडिविजुअल्स पे बात चली गई कि इसको होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए। मिकी आर्थर ने क्या किया, मिकी आर्थर की जिद पर हम बात कर रहे हैं ना कि जिद्दी हो गए वो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान भी जो है ना लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से अपनी मुताद्दिद सीरीज जो है इन्हीं वेन्यूज़ पर खेल रही है। तो पाकिस्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा इन कंडीशंस को कोई समझता है तो वो अफगानी टीम लेकिन है। सर और अफगानिस्तान का जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जरूरी थोड़ी है आप किसी कंडीशंस में खेलना, जरूरी Exactly थोड़ी और है। बात है, अगर आपको भाई एक देखें, आपको मैं एक बात बताऊं फैसल भाई, विल टॉक अबाउट Yeah, इट, दोनों हजरात से इसका पॉइंट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं स्पोर्ट्स वन पर। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ है वासे हबीब और बदियुज़्ज़मा। ब्रेक पे जाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे समझने की कि यूएई की जो कंडीशंस हैं वो हमारी होम कंडीशंस हैं या ज़्यादा दूसरी टीमों की होम कंडीशंस हैं। वासे यू हैड अ पॉइंट कि अफगानिस्तान भी बहुत मैचेस खेला है यूएई में एंड दे नो द कंडीशंस वेल इज़ वेल, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आज जितना डेटा अवेलेबल है, जितनी रिसर्चेज अवेलेबल है, आपको ज़रूरी नहीं है उन कंडीशंस में खेलना। अब आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जा रहे होंगे, इंग्लैंड की कंडीशंस में जा रहे होंगे, आपको पता है कि यू हैव टू गो विद द पेस अटैक, लेकिन आपको पता है कि यूएई की कंडीशंस हैं। आप अभी भी यही कोशिश करेंगे जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसी को खिलाते रहें। कब आप उस माइंडसेट से बाहर आएंगे? हमने एशिया कप शुरू होने से कबल इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बात की थी कि यहाँ इस वक्त इस मंथ में ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुताद्दिद जगह पे लोग ओस की बातें कर क्यों रहे हैं। सही है, क्योंकि आधा घंटा आपने वैसे ही जो है ना आगे किया है आगे किया का, हाँ। तो फिर वाजे हो गया था। मैंने ये भी कहा था कि गर्मी है, बॉल जो है वेट हो रही है, एग्जैक्टली हल्की सी हो रही है। देखें ये ऑफ एंड ऑन सिलसिला, वरना आपको याद है माजी में यहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो बॉल बहुत ज़्यादा होती रही है। और अब आपको एक बात, पाकिस्तान किसी नॉर्मल और कन्वेंशनल स्पिनर से कभी नहीं फंसता आज भी, चाहे आपके पास किसी दर्जे के भी प्लेयर्स हों। आपको प्रॉब्लम आ रही है मुजीब के अगेंस्ट, देखें दीगर टीमें मुजीब को अच्छा खेल रही हैं, राशिद के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। आप राशिद को जब हिट आउट कर रहे हैं ना तो तब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और मार भी रहे हैं। तो बात यह है कि आपको रिस्ट स्पिनर, लूपी स्पिनर परेशान नहीं करता। मुजीब ज़ादरान फिंगर बॉलर भी है, जो आप देखते हैं टेप बॉल की क्रिकेट की वो इजाद है वो बॉल, और मुजीब ज़ादरान उसी में आपको डिसीव करता है। सही बात है। और हमने देखा था जिस तरह से एयर में उसका बॉल अंदर आता है बिकॉज ऑफ इस एक्शन, थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट जो है कहीं कहीं हमें शाहिद भाई की भी याद दिलाती है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अपनी होम टर्फ पर अपनी ताकत को पहचाना नहीं, और इस टूर्नामेंट को जीतने का जो बहुत मेजर जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आप मिस करके यहाँ छोड़कर चले गए हैं। ऊपर से आप जुनेद खान जैसे बॉलर को नहीं, कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ था उसे खिलाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में। लोग हसन अली की विकेट्स को याद रखते हैं, बिल्कुल ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी हसन की, लेकिन हमें जुनेद को भी नहीं भूलना चाहिए। कितनी क्रूशल मूवमेंट्स पर पहले उसने जो है रन रोकता था, फिर वो पुरानी बॉल पर आकर उसने आपको विकेटें दिलवाई हैं। अगेंस्ट श्रीलंका भी उसने विकेटें दिलवाई, अगेंस्ट इंग्लैंड भी उसने सबसे बड़ी प्राइज विकेट ली थी फाइनल में, सेमीफाइनल में जॉर्ज बटलर की। तो यकीनी तौर पे जुनेद ऐसा बॉलर है कि जो टीम बिल्कुल सही बात, शुड बी देयर। और उस्मान खान शिनवारी अगर बोल कर आउट करेंगे 5 तो आई थिंक कि उन्हें विकेट पर आके बोल के तो किसी ने 10 आउट किए, किसी ने 5 आउट किए, यूं तो 2 बार आउट हो जाती इंडिया की टीम। मोहम्मद हफीज की हम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो कंडीशंस है ना, टेलर मेड कंडीशंस हैं। यहाँ हफीज बहुत से स्पिनर्स से बेहतर हो जाता है जिस तरह की पिचेस हैं। लोग हफीज 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 तो करते हैं कि यार ये टीम में है या ये नहीं है, ये खबर तो हो सकती है, लेकिन मोहम्मद हफीज करता क्या आज तक किसी को पता नहीं। हफीज बेसिकली एक ऐसा स्पिनर है हमेशा से जो सीधी सीधी बॉल करता है, विकेट टू विकेट बॉल करता है, रूम नहीं देता, और वो वहीं से एक बॉल को जो है वो सीधा करके बाहर निकाल देता है और वहीं से स्पिन कर देता है। और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड ही इसलिए है कि उनका एक्शन इस तरह का है साइड डाउन के लोग उनको खेलते ऑफ स्पिन के लिए और वो बॉल अंदर आ जाता है विद द आर्म। तो हफीज दूसरा नहीं करता, लेकिन उसका जो फ्लोटर है वो कई बॉलर्स के दूसरे से बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल सही है। अच्छा बदिया साहब, आपको ये भी लगता है जैसे हफीज़ की बड़ी वासे बड़ा सपोर्ट करेंगे, ही शुड बी देयर इन द टीम, लेकिन हमें ये भी देखने की बात है कि हफीज़ के एक्शन को लेके हमने, और जनरली हम डोमेस्टिक में देखते हैं बहुत सारे ऑफ स्पिनर हैं वो स्ट्रगल करते हैं एक्शन को लेके,
लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हम एक्शन पे कोई काम नहीं करते, जो फिर आप जब इवेंचुअली PSL खेलने आते हैं या आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं तो वो आइडेंटिफाई होते हैं एक्शन में प्रॉब्लम्स। आपको लगता है स्पिन हमारी प्रायोरिटी ही नहीं रही है? और अजहर महमूद जैसे बॉलिंग कोच को जो स्पिनर्स के अगेंस्ट खुद काफ़ी स्ट्रगल करते थे, आपको लगता है कि उनकी भी प्रायोरिटी में स्पिनर्स नहीं है? दे ऑल वांट कि आप पेस अटैक को ही लेके चलें। बिल्कुल, आप देखें ना, जब आपको स्पिनर की ज़रूरत ही नहीं है तो आपने स्पिन बॉलिंग कोच था आपके पास सकलैन, उसको आपने फारिग कर दिया। इंग्लैंड में जाके सिखा रहे हैं, बांग्लादेश में सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मुश्ताक अहमद है, उनको आपने NCC में छोड़ दिया, आपको उसके टीम के साथ रख नहीं रहे। आखिर ये जो सीरीज़ थी इसमें मुश्ताक अहमद को साथ होना चाहिए था, इस वजह से होना चाहिए था कि भाई वहाँ स्पिन विकेट है, आपके पास एक दो स्पिनर ऐसे भले आप ना खिलाएं लेकिन लेके तो जाएँ। आपने रखा हुआ है हसन अली, मोहम्मद आमिर, जुनैद को आप बाहर बैठाए हुए, आपने सारा फोकस किया हुआ फास्ट बॉलर पे। ये फास्ट बॉलर आपको इन कंडीशन में, मुझे बताएं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगान, भारत, हमारी एक जैसी कंडीशन है भाई, यहाँ पर एक जैसी कंडीशन है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अपने 3 स्पिनर लिया, चौथा भी स्पिनर जडेजा आएगा, आते ही उसने 4 आउट कर दिए। तो अब आपके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। और मिकी आर्थर ने जब हारे, जो इंडिया से जब पहला मैच हम हारे, तो कहते हैं कि मेरे प्लान के मुताबिक टीम नहीं खेली। जिन बैट्समैनों को मैंने कहा था कि आपने सिंगल डबल खेलना है, उन बैट्समैनों ने हिट करना शुरू कर दी। जिन बैट्समैनों को मैंने कहा था कि आपने हिट करना है, वो बैट्समैन जो है, मुझे ज़्यादा दूर नहीं लगता जब मिकी आर्थर आके खुद बैटिंग कर रहे होंगे। अच्छा वासे, हमें ये बताएं कि सरफराज से जब पोस्ट मैच उनसे अफगानिस्तान वाले मैच में पूछा गया, रमीज़ राजा ने बड़ा क्लियरली कहा कि यार ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम में एक स्पिनर शॉर्ट है। उस सवाल का कोई प्रॉपर जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसको उन्होंने यहाँ वहाँ किया उस सवाल के जवाब को। और हम जब बहुत बार टीम की सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा, हमने ये भी एक बार डिस्कशन की कि कितना दूर है UAE, अगर हमें किसी स्पिनर की ज़रूरत होगी तो हम 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा, बट दैट प्लान इज़ नॉट देयर इन द माइंड। बिल्कुल, हाँ। सो क्या रीज़न है, क्यों सरफराज नहीं समझते कि भाई यासिर शाह जिसको आप जिम्बाब्वे लेके गए थे यहाँ पे भी यूज़फुल हो सकता है? देखें फैसल भाई, जो बादशाह लोग होते हैं वो सवाल के जवाब ढूंढ लेते हैं। तनकीद करना बड़ी आसान होती है, कुछ कह देना, लेकिन देखें अगर हम सरफराज का जवाब मिस कर रहे हैं तो हम सरफराज के दूसरे सवाल में इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। सरफराज ने जब ये बता दिया कि इस वक्त स्पिनर्स को फेवर कर रही हैं कंडीशंस और अफगानिस्तान का अटैक इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा है स्पिन अटैक, तो उसने बता तो दिया कि यहाँ स्पिनर्स कारगर हो रहे हैं, तो जवाब तो आपके पास आ गया कि वो अब उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगला सवाल ये होना चाहिए, क्या आपके पास ऐसे स्पिनर नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में? अगर आपको रिक्वायरमेंट भी आती है तो स्टिल हम अभी भी बिलाल आसिफ को देखते हैं, जिनका इस सीजन में भी जो वो बॉल कर रहे हैं ना, तो लोग बता रहे हैं देखने वाले नेकेड आई से कि वो अभी भी सस्पेक्ट हैं। तो हमारे पास बिलाल आसिफ के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तौसीफ अहमद साहब हैं, उनके साहबजादे ने भी डेब्यू पे 6 आउट कर दिया, बड़ी तनकीद हो रही थी, बहुत मैटर है। और भी स्पिनर्स हैं, गौहर है, आप देखें ना, जरूरी थोड़ी आपको राइट आर्म स्पिनर ही चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में लेफ्ट आर्मर की जो है ना अहमियत बढ़ गई है। देखें कुलदीप यादव आपको साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में क्यों सीरीज जितवा रहा है, चहल क्यों जितवा रहा है? रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं है, चाइना मैन है। चाइना मैन का भी रॉन्ग वन होता है, लाइक राइट आर्म लेगी, तो उसका जो रॉन्ग वन होता है वो पिक करना, प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। पूरी साउथ अफ्रीका टीम को हिला दिया था। और कुलदीप यादव के हवाले से एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट में बताता चलूं, कुछ बॉलर्स होते हैं जिनका एक ही एक्शन होता है, वो उसी तरह से हर बॉल को कंप्लीट करते हैं और अपनी फिर वेरिएशंस देते हैं। कुलदीप यादव के अगर मैं आपको एनालिसिस करूं, और इंशाल्लाह ताला ये अब तक किसी ने पिक नहीं किया है कहीं, मैंने बाकायदा उसको देखा है, उसकी फुटेजेस देखी हैं। कुलदीप यादव मल्टीपल एक्शन से करता है, रिलीज पॉइंट डिफरेंट हैं, ऊपर से बॉल करता है, कोई बॉल वो नीचे से करता है जो थोड़ी सी फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की बॉल होती है। तो अब आप देख लीजिए कि इतना एक नौजवान लड़का जो है छोटी सी उम्र का इतना लर्न कर गया है। आपके पास आपके रैंक्स में मोहम्मद नवाज मौजूद है जिसको आप खिलाते हैं और वो 3 आउट कर देता है। आप उसको लेके क्या सैर व तफरी के लिए जाते हैं? एक दफ़ा सरफराज ने ऑफ एयर भी ये कहा कि नवाज सबको खुश रखता है, ऐसा लड़का है, बड़ा हंसमुख लड़का है, तो क्या आप उसे अपनी टीम में जो है इंडक्ट इसलिए करते हैं स्क्वाड में कि सबको वहाँ हंसाएगा? यार आप उसको खिलाएं, उसे ग्रूम करें एज अ प्रॉपर स्पिनर। वो बहुत अच्छा स्पिनर है, उसके पास दोनों गेंद हैं, उसका आर्मर भी अच्छा है, और आप अपने सिस्टम में मोहम्मद असगर जैसे बासलाहियत बॉलर्स को कंसीडर करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। अच्छा बदी, हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि पाकिस्तान की टीम में आज तो उस लेवल के बॉलर नहीं है पेसर्स। जब वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब होते थे, उस वक्त भी आपके पास रेगुलर 2 स्पिनर्स होते थे, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद। सो यू यूज टू कीप 2 स्पिनर्स जो बैटिंग में नहीं होते थे, वो प्योरली स्पिन के लिए होते थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान आज डरा हुआ है कि अगर हम यासिर शाह को डाल देंगे एज अ
प्रॉपर स्पिनर तो आपका बैटिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन बैटिंग स्ट्रेंथ तो हमने देखा है, अगर आप अपने आप को अप्लाई नहीं करते तो सरफराज जैसा बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहा है बड़े शदीद तरीके से। सो डू यू थिंक थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है? अगर आपको एक प्रॉपर बॉलर चाहिए किसी कंडीशन में तो आपको उसको रखना पड़ेगा। बिल्कुल फैसल भाई, अब आपने एशिया कप तो चला जाएगा, एशिया कप भी ख़त्म हो जाएगा, जीत हार किसकी होगी वो तो पता चल जाएगा। लेकिन आइंदा जो है आपने बहुत सारी सीरीज़ खेलनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे मैचेस खेलने, तो कम से कम आपको 2 स्पिनर साथ रखने होंगे ताकि आपको ये तो पता चले कि हमारे देखिए आप 16 की स्क्वाड में अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए तो एक स्पिनर भी बाहर बिठा दें, 5 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्पिनर भी बाहर बिठा दें ताकि इस कंडीशन में तो मेरी समझ में आए टीम सेलेक्ट किसने की कि इस कंडीशन में जब आपको पता है पहले से बातें हो रही है, आपको नहीं पता टीम किसने सिलेक्ट किया। देखिए हमें तो पता है कि एक ही बंदा सिलेक्ट करता है, वो कहता है यस तो वही होता है। अब इनके आगे सब जो मिकी आथर ने कह दिया ना कि ये लड़का मुझे चाहिए तो वही जाता है। सही है, मिकी आथर ने कह दिया मुझे असगर चाहिए तो वो जाएगा। अच्छा, ये जो फील्डिंग कोच हमारे आए हैं ये ग्रांट ब्रैडबर्न, ये किसकी वो है सिलेक्शन है? ये भी 5 कैचेस हमने छोड़े अफगानिस्तान वाले मैच में एंड इट कुड हैव सीरियसली कॉस्टेड अस द मैच। हम हार जाते वो मैच इन कैच ड्रॉप्स की वजह से। सो ये किसकी सिलेक्शन है वासे? देखें ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। जब ऐसी पोस्टों पे कोई आता है ना, असिस्टेंट आता है, ट्रेनर आता है, फिजियो आता है, फील्डिंग कोच आता है, और मिकी आर्थर की इनसे भी दोस्ती है। स्टीव रिक्सन साहब भी उनकी पसंद भी थे, और स्टीव रिक्सन साहब का जब मुआहदा ख़त्म होने लगा तो वो उसको जो है ना आगे मज़ीद इस्टेब्लिश करने स्टीव रिक्सन के दौर में टेन्योर में हमने आपकी फील्डिंग बहुत चीज और हमने बड़ा इम्प्रूव किया था एज अ फील्डिंग यूनिट। और हमने देखा कि हमारे लड़के जो स्लाइड्स नहीं मारा करते थे 2-3 साल का, अब एक्स्ट्रा स्लाइड्स लगाने लगे थे। कैचेस को अगर आप देखें ना, जिस मैच में हमने ड्रॉप किए हैं वहाँ हमने नोटिस नहीं किया क्योंकि कोई मेजर एरर नहीं हुआ। शुएब मलिक का भी कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ अफगान फील्डर्स ने भी ना थोड़ा सा क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी उस दिन जो है वो, खैर बहरहाल ये एक्सक्यूज़ नहीं होता आलमी क्रिकेट में, बड़ी क्रिकेट खेलने हैं आप, प्रोफेशनल्स हैं। तो अफगानी जो फील्डर्स थे उन्होंने भी बाउंड्री लाइन पर 2-3 बाउंड्रीज कंसीड की हैं इसी तरह से कि मिस फील्डिंग हुई या वो बॉल को जज नहीं कर सके। वैसे अगेन ये आपका जस्टिफिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान नहीं सर, लाखों रुपए आप जो है फील्डिंग कोच को दे रहे हैं। ओके, वी विल गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक ऑन दिस पॉइंट कि हमारी फील्डिंग क्यों अचानक से इतनी डिसमल होने लगी है। जहां हम अच्छी फील्डिंग कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल में, वहां क्यों अचानक से हम बुरी फील्डिंग करना शुरू हुए। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस ऑन स्पोर्ट्स 1। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1। हमारे साथ है वासे हबीब और बदियुज़्ज़मा। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के नए फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रैडबर्न की बात कर रहे थे। ही हैज़ बीन सिलेक्टेड एज फील्डिंग कोच, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि हमारी फील्डिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है। लेकिन वासे साहब के बाद ये पॉइंट था कि जो वहाँ की कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं और अफगानिस्तान से भी काफ़ी मिस हुए। लेकिन वासे जो कैचेस हमने बहुत सारे देखे, डॉली कैचेस थे, और बात ये थी कि उसी वक्त हम देख रहे थे दुबई में भी एक मैच हो रहा था और हम इंडिया को देख रहे थे जिस तरह के वो कैचेस ले रहे थे, दे डिडंट ड्रॉप एनीथिंग, सो दे हैव एडजस्टेड। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेला है, तीसरा मैच था, सो कंडीशंस जो भी हो, यू हैव टू एडजस्ट टू द कंडीशंस। और डॉली कैचेस आपने छोड़े हैं बिल्कुल, सो उसका कोई फील्डिंग तो प्लेयर्स कर रहे थे, लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू ग्रांट ब्रैडबर्न और अगर हम उनकी तारीख पर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड में इनकी बड़ी बैकिंग थी और बोर्ड में इनका बड़ा असर व रसूख भी था। दैट्स वाई इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मजबूरन सिलेक्ट किया था। ये एक बार शारजा भी आ गए थे, शाहिद भाई ने वहाँ 100 किया और इनकी ठीक ठाक धुलाई हो गई। उसके बाद ये पाकिस्तान भी आ गए थे कि यहाँ स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती और फला फला, तो इंजमाम भाई ने जब 300 किए, ये उस सीरीज़ में भी पर्टिकुलर मौजूद थे 329 पर, तो इनका करियर सिर्फ एक ही तरह से एक्सेल कर सकता था कि ये कोई कोचिंग कोर्स करते तो इन्हें कोई रिकग्नाइज नहीं करता, लेवल 2, 3 कहीं से भी न्यूजीलैंड से, तो इन्होंने फील्डिंग कोचिंग कोर्सेज को प्रेफर किया क्योंकि आप ट्रेनर वगैरह की जॉब जो है ना आपको आलमी क्रिकेट में आसानी से मिलती है, क्योंकि बाकी पोस्ट के लिए आप बड़े हाई प्रोफाइल होना आपके लिए ज़रूरी है। 7 टेस्ट मैचेस के एवज जो है आपको इतनी बड़ी पोस्ट कोई नहीं देगा, और उसमें आपका जब रिकॉर्ड देखेगा कि पर विकेट उससे अच्छा तो फिर ग्रेग मैकमिलन का होगा आई थिंक, जो पार्ट टाइमर थे और ऑलराउंड क्रिकेटर थे, अच्छी खासी बॉलिंग करते थे, नेथन आस्केल वॉट गुड। तो अब हम आते हैं यहाँ, देखें फैसल भाई आज के बाद अब जो भी रिजल्ट आ रहा है हम सब देख रहे हैं, हम प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फाइनल के लिए अभी भी पाकिस्तान और इंडिया ही सबसे मजबूत जो है ना दावेदार हैं, फेवरेट्स हैं।
तो अब आप सिर्फ ये सोचिए कि खुदा न खास्ता आप कहीं फाइनल इनसे लूज ना करें, ये प्रेशर रखिए बैक ऑफ योर माइंड। उसके बाद आप फाइनल 11 को सिलेक्ट कीजिए। देखें नौजवानों को आप ग्रूम कर रहे हैं, इनफ ग्रूमिंग हो गई है अंडर दीज कंडीशंस, आगे भी मौके आएंगे। आपको बड़ा मैच है, बड़ा दिन है, फॉरगेट अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस के व्हाट आमिर हैज डन इन द पास्ट। आप आमिर, जुनैद, हसन इन तीनों को जरूर खिलाइए, और एक बैट्समैन की चाहे कुर्बानी देनी हो, आप नवाज और शादाब दोनों को फाइनल में इंडक्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया को आप सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ शिकस्त दे सकते हैं जब आप उनकी अर्ली ऑन विकेट्स लेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बदीज़, आपको नहीं लगता कि नवाज और शादाब भी काफ़ी नहीं होंगे? यू नीड अनदर पार्ट टाइमर, या आपको प्रॉपर स्पिनर? क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक स्पिनर को बुलाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि फाइनल खेलने के लिए आप यासिर शाह को बुलाएं? देखिए मसला 16 रुकनी टीम आपके पास है, वो तो इस सूरत में हो सकता है कि कोई आपका खिलाड़ी इंजर्ड हो, तो आपके शादाब अगर फिट हो जाता है तो फिर आप नहीं बुला सकते, क्योंकि अब इंडिया के पास रीज़न था उनके 3 प्लेयर इंजर्ड हुए, उन्होंने अपने 3 रिप्लेस में बुला लिए और अच्छे बुला लिए। अब इंडिया के पास एडवांटेज ये, जैसे वासिफ भाई ने कहा कि फाइनल में भी दोनों, क्रिकेट में कोई कह नहीं सकते, आज भी मैच हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगला मैच भी बांग्लादेश के, बांग्लादेश पलट के भी वार कर सकता है, तो दोनों के लिए मुश्किल है ये कहना कि पाकिस्तान इंडिया ही फाइनल में पहुंचेंगे, कुछ कहना कब वक्त होगा। लेकिन अगर फाइनल में जाते हैं दोनों, तो सबसे बड़ी बात है फाइनल वो मैच होगा जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे थे, वहाँ एक 9 बॉल हुई और हम गेम पलट गया। सही बात। ऐसे ही कुछ होगा कि हमने जैसे कोई ऐसा एक आध कैच किसी का छोड़ दिया, हमने पिछली बार उन्होंने किया कि इस बार हमने कर दिया, तो वही कैच हमें लेके चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये फील्डिंग पर आपने तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जितनी हम अगर अपनी फैशन पे, अपनी चीज़ों पे तवज्जो दे रहे ना, इतनी थोड़ी सी फील्डिंग पे दे लेते, कैचेस ऐसे पकड़ के लोगों को दिखा देते कि इंडिया को हम इस तरह से बिछाड़ेंगे, मौका नहीं देंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होता। लेकिन अब अगर आप हार गए तो बातें भी होंगी, और दूसरा ये कि कप्तान की सब तारीफें मैं भी करता आ रहा हूँ, अब तक कर रहा हूँ, तारीफ जरूर करें, कप्तानी नो डाउट बहुत हो गई, लेकिन अब बहुत तारीफें हो चुकी हैं। जो उनका शोबा है बैटिंग का, उसमें आप देख लेना पिछले मैच में क्या किया, अफगान के खिलाफ क्या किया। अगर आप इंडिया कुछ मैचों में रन ही नहीं कर रहे तो भाई कप्तानी तो एक उम्मीदवार खड़े हैं भाई पहले, और हो सकता है कि उम्मीदवार सामने भी आ जाए, बोल्ड हो जाना, फुल टॉस पे बोल्ड जाना, और कप्तान का तो इस आज मेरी अब्दुल कादिर से बात हो रही थी, तो अब्दुल कादिर ने भी ये कहा है कि मिकी आर्थर को भी उन्होंने कह दिया कि भाई ये नॉन क्रिकेटर जो है ना हेड कोच ने रखा हुआ है, तो ये कैसे टीम को सिलेक्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने पसंदीदा प्लेयर्स को लेके जाते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि 4 नंबर तक आपकी बैटिंग है, उसके बाद आपकी बैटिंग नहीं है, आप फ़हीम अशरफ को बैट्समैन ना समझें, आप शादाब को बैट्समैन ना समझें, वो तो ज़रूरत के वक्त आपको काम आ जाएंगे, लेकिन आपके पास बैट्समैन, उन्होंने भी कहा कि हफीज़ को लाजमी होना चाहिए था इसमें। बिल्कुल सही है। ओके, हफीज़ कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम नाउ, तो उसको ज़्यादा उसको हफीज़ से आपको पता है हमारी तो बात भी नहीं हो रही बड़े अरसे से, बदी भाई की शायद होती हो, बदी भाई जो है ना बदी भाई की क्योंकि हो जाती है कुछ लोगों से जो टीम से ड्रॉप होते हैं, बदी भाई एक स्पोकन लाइक अ ट्रू। अच्छा मुझे ये बताएं कि वर यू सरप्राइज टू सी कि अफगानिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने जिस तरह क्लिनिकल तरीके से बांग्लादेश को हराया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच सेटअप किया, वर यू सरप्राइज्ड? और दूसरा अफगानिस्तान पे सवाल ये कि अफगानिस्तान को सेटअप करने में पाकिस्तानियों का बहुत बिल्कुल नॉट सरप्राइज्ड। ओके, बिकॉज़ उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है यूएई में। क्योंकि देखें जीतने की बात नहीं, हम बात करते थे जब इंजमामुल हक अफगानिस्तान के कोच थे, और उनका जो ओपनिंग विकेट कीपर बैटर है मोहम्मद शहजाद, उस दिन भी बात हो रही थी, ये ड्रॉप हो गया था। सही है। अच्छा राशिद खान बहुत अरसे से हो रहा है, वो भी इंजमाम की, लेकिन इंजमामुल हक साहब ने सिलेक्टर्स से वहाँ के जो है ना एक तरह से रिस्क मोल लिया और झगड़ा किया, और उन्होंने ये कहा कि मेरी आई है, मैंने इसे खुद नेट्स में खेला है, और उन्होंने कहा ठीक है हम इसे नेक्स्ट टूर पे कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने कहा ये जितने भी नेट पे आपने स्पिनर्स बुलाए ना, ये सब मिलकर भी इस जैसे बॉलर नहीं है, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वरना शायद राशिद खान अब कहीं डेब्यू कर रहे होते 2017-18 में आके, इतनी विकेट्स भी नहीं। तो मैं यही बात से पूछ रहा हूँ कि यही आज आपका चीफ सिलेक्टर है ना? जी हाँ, आज आपका चीफ सिलेक्टर है ना, कोच नहीं है, कोचिंग उनका रोल है। इंजमाम भाई क्रिकेट सिखा सकते हैं लोगों को। इंजमाम भाई 2012 के दिसंबर में पाकिस्तान टीम के कैंप में गए, नासिर जमशेद और हफीज ने 100 कर दिया वहां जाके, कैसी एक नई रूह फूक गई। शायद इंजमाम भाई की कुछ अदर कमिटमेंट्स हैं, दैट्स वाई वो चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए जो है ना वो मौजू नहीं होते, वो भी कंसीडर किए गए। बड़ी आपको लगता है कि नाउ सिंस पीसीबी चेयरमैनशिप हैज चेंज्ड, आपको लगता है कि जो वासे पॉइंट बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो सही आदमी सही पोजीशन पे नहीं है? डू यू थिंक कि विद एहसान मानी बीइंग न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीज़ों की हम एक्सपेक्ट करेंगे चेंजेस होंगी? डू यू थिंक कि अब
वो चेंजेस आएंगी कि राइट मैन विल बी देयर फॉर द राइट जॉब, ऐसा होगा आपको लगता है? होना चाहिए, होगा, ये तो हम नहीं कह सकते। देखें एहसान मानी साहब पे ये बिल्कुल एहसान मानी साहब को उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो उनको तजर्बा है, आईसीसी में रहे, उनको क्रिकेट की समझ भी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास यूनुस खान, मिसबाह उल हक, कितने बड़े बड़े नाम, मोहम्मद यूसुफ, कितने बड़े बड़े नाम हैं, सकलैन मुश्ताक है, आप यूज तो करें। आप जो इंतजाम का काम है ग्राउंड का, आप उनको ग्राउंड का काम दें, उनको बोले कि भाई इसको बैटिंग सिखानी है, इसको जो है ना आपने। और बदी आपके डगआउट में मिकी आर्थर बैठे होते हैं, इसी डगआउट में अगर सकलैन मुश्ताक बैठे हों, इसी डगआउट में अगर मुश्ताक अहमद बिल्कुल बिल्कुल ये देखें ना, इंतजाम उल हक खुद बैठे हों दूसरे मुल्क, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। फैसल भाई सबसे बड़ी बात ये कि दूसरे मुल्क, इंग्लैंड, वो आगे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब आप देखते हैं वो विजुअल्स के सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के साथ बैठे होते हैं, और मोइन अली आप देखें कितना बड़ा स्पिनर बन गया, उसने 34 टेस्ट जितवा दिया उसने। सो ये चीज़ें आपके जो प्लेयर्स को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो डिलीवर होंगी ना। वही तो हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो भी रिटायर होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। सही है। यूनुस खान यही आवाज़ें। अच्छा ठीक है, वैसे एक और चेंज जो हमने देखी, पाकिस्तान इन कंडीशंस में हमेशा एक स्पिनर के साथ अटैक करता था, सही है। अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम आपके इंजर्ड हो गए, टूर में ना जा सके, लेकिन इट वाज, हम सबको ये लग रहा था कि नवाज विल बी द राइट अवे चॉइस टू स्टार्ट अटैकिंग द बॉलिंग, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आपको लगता है कि फाइनल्स में हम ये चीज़ें सुधारेंगे और जो हमारा ट्रेडमार्क रहा है इन कंडीशंस में जीतने का, उसको अडॉप्ट करेंगे? जी, ऐसा सरफराज सोचेंगे। सरफराज ने हमेशा उन्हें क्लब्स से लेकर और जितनी भी उन्होंने नीचे लेवल पर, एक चीज़ अच्छी बताई आपने कि ये एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं। और दूसरी बात कि सरफराज ऐसा चाहेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि सरफराज जो चाहते हैं ना, उसके बाद मिकी आर्थर का चाहना भी वैसा ही ज़रूरी लगता है हमें टीम में। अभी आप सकलैन भाई की बात कर रहे थे, तो सकलैन भाई और अजहर महमूद जो है, ये दोनों एक ही एरा में क्रिकेट खेले। सकलैन भाई उनसे बहुत पहले खेले, अजहर महमूद बाद में खेले। सकलैन भाई 95-96 में खेले, 96 के वर्ल्ड कप में ही वो। तो सकलैन भाई क्रिकेट के एक ब्रेन है क्रिकेट का, दूसरे के इन्वेंटर हैं। मुरलीधरन ने उनसे ये गुर सीखे। बाद अज़ा फिर पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया कि अब आपको कन्वेंशनल, जो हम लास्ट टाइम जो भी स्पिनर है उसको दूसरा चाहिए। तो इसलिए हम ये बिलाल आसिफ वगैरह की जानिब देख रहे होते हैं, जो चोकर्स हैं, अश्विन वगैरह, ये सब ये जर्ब करते हैं ना, हम सबको पता है। ये बड़ा नेचुरली इस तरह से सकलैन भाई करते थे, दैट्स वाई उनके जो नीज थी उनका प्रॉब्लम आ गया बहुत कम उम्र में। तो सकलैन भाई वो वाला कैरेक्टर नहीं है कि वो साइड पर लाइक अजहर महमूद बैठेंगे और ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे टीम के दीगर मामलात में, क्योंकि वो क्रिकेट की बड़ी ज़्यादा समझ रखते हैं। नो डाउट, क्योंकि वो जाकर सिर्फ बतौर स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट, जो शख्स इंग्लैंड हायर करती है ना किसी को, तो उसमें कोई बात होती है। मोइन अली को एक ऑर्डिनरी बॉलर से, आपने देखा अभी कमबैक हुआ था उसका सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, तो स्ट्रेटर वन जो है वो तकरीबन दूसरा कर रहा है मोइन अली, और वो उस पर भी बात होनी चाहिए, नॉर्मल एक्शन पे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर से आ रहे हैं। सकलैन भाई ने वापस काम किया मोइन अली पर, वरना उन्होंने बेस को प्रेफर करना शुरू कर दिया था। पर सकलैन भाई वाज द वन के हु टोल्ड देम कि मोइन अली इज स्टिल केपेबल फॉर इंटरनेशनल फ्रंटलाइन स्पिनर बन गए हैं। एग्जैक्टली, वो फ्रंटलाइन डेंजरस स्पिनर है, वेरिएशन है। अच्छा, आखिरी पॉइंट लूंगा आप दोनों हजरात से, बिकॉज जब हम अब दोबारा शो पे मिलेंगे तो फाइनल हो चुका होगा। डू यू थिंक पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इट? अगर फाइनल में जाता है पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? श्योर, हमारी रिवायत है, हमारी तारीख है। हम हमेशा देखें पाकिस्तान की किसी भी एरा की टीम को आप उठा के देखें, वो हमेशा जो है ना हार से ही सबक सीखती है। तो ये जो एक आधा हार होती है, इसमें बड़े सबक छुपे हुए होते हैं। गलतियां कर करके हम आगे आ गए हैं, हम आगे आ गए। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था, मेजर प्रॉब्लम ये था कि इंडिया मुश्किलात में खेलती रही है इन दिनों। साउथ अफ्रीका गई, इंग्लैंड गई, वहां पर कोलैप्स की, अब अच्छी जगह आ गई। पाकिस्तान खेल रहा है जिम्बाब्वे के 120 और प्लस के बॉलर्स को, तो थोड़ा सा रीएडजस्ट करने में वक्त लगा। सडनली क्वालिटी बॉलिंग आई ना, तो फाइनल में इंशाल्लाह ताला अगर हम टॉस जीतते हैं, बैट फर्स्ट, प्ले विद कपल ऑफ स्पिनर्स, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट हमारे फेवर में। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा फेवर में रहा हूं कि दुबई में आप जब टॉस जीतते हैं तो आप बैटिंग ना करें, चेस करें, लेकिन बिग फाइनल में आप बैटिंग पहले करें। लेकिन हाँ, फाइनल का प्रेशर। बदीज़ आपका पॉइंट, इन्होंने कहा रवायत रही है, तारीख रही है, तो रवायतें भी बदल जाती हैं, तारीख भी बदल जाती है, वो इस वजह से बदल जाती है। मत कहना बदी, मैं कहने नहीं, मैं जो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि मेरे कहने से पाकिस्तान जीत जाएगा और मेरे कहने से, कहना तो यही पड़ेगा कि जीतेगा। मैं तो कहता हूँ मेरी दुआएं, मेरी बात सुनिए, मेरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जीते।
कप लेकर आए। हमें खुशी होती है जब हम सरफराज के घर जाके कवर कर रहे होते हैं, टीम को एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन उस दिन हमें जो है ना हमारे बैट्समैनों को भी, हमारे बॉलर्स को भी और हमारे फील्डर्स को भी मिलकर टीम स्पिरिट दिखानी होगी, जब भी हम जीतेंगे। लेकिन दुआ जरूर करें, लेकिन उनको ये कहेंगे साथ में मेहनत भी जरूर करें। और द मैसेज फ्रॉम द सेंटर इज कि पाकिस्तान विल हैव टू वर्क हार्ड टू विन द फाइनल, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। Sarfaraz should perform with the bat and fielders should perform by catching all the catches because catches win matches. और अगर वहाँ पे हमने फाइनल में कुछ ड्रॉप किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। We'll see you next week. Keep watching our channel and our show. We'll see you next week.